दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो ये सोचकर कि आपको सही जवाब मिलेगा और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। कई लोगों की वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, बल्कि यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो कमेंट पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ, जवाब देने वाला हूँ। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो अपलोड किया था लगभग 23 अक्टूबर को, जिसका टाइटल था यूआईडीआई रूल पर फाइनल जवाब, डीओबी लिमिट क्रॉस पर सबका सवाल, अब सुनो असली जवाब, कमेंट्स रिप्लाई, ये टाइटल था उस वीडियो का। तो उस वीडियो में ही मैंने कहा था कि जो लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो उन्हीं लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगा। तो अब अगर किसी को कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है, तो वो इस वीडियो में कमेंट्स कर सकता है। तो अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना, तब उस वीडियो में मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं और सबका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। पहला कमेंट है, मेरा SRN नंबर इनवैलिड बता रहा है, 22 दिन हो गए। देखिए, अगर SRN नंबर इनवैलिड बता रहा है तो इसमें आप कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे। जब आप SRN नंबर टाइप कर रहे हैं या फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ इनवैलिड दिखाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि दोबारा से जाँच करके SRN नंबर दर्ज करना चाहिए। फिर भी आपका SRN नंबर इनवैलिड बताया जा रहा है तो फिर आपको चाहिए 1947 पे कॉल करें, वहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला कमेंट है, मेरा डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हैंडलिंग प्रोसेस बता रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको सुकून से रहना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग में आपका काम चल रहा है। कभी भी आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सही हो सकता है। अगला कमेंट है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है। हाँ भैया, लिमिट क्रॉस हो गया है तो लिमिट क्रॉस के सॉल्यूशन के लिए मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए। कुछ वीडियोस के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो के, आप क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस कि आप डीओबी लिमिट क्रॉस को कैसे सही करा सकते हैं। अगला कमेंट है, आधार पर इनरोलमेंट कराए हैं। आधार पर इनरोलमेंट कराए हैं, अच्छा आपने आधार इनरोलमेंट कराया है, कोई बात नहीं है। जो इनरोलमेंट स्लिप आपको मिली है उससे चेक कीजिए, जो प्रोसेस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगला कमेंट है, गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश का क्या मतलब है और ये कैसे होगा, इसको ठीक से बताइए थोड़ा प्लीज़ भैया। अच्छा, आपके कहने का मतलब यह है कि गजट नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो आज तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों में मैं बना लूँगा। लेकिन हाँ, आपको ये चाहिए कि आप किसी एडवोकेट से संपर्क कर लें, किसी वकील से कांटेक्ट करें। वकील आपको पूरा प्रोसेस समझा देगा, क्योंकि वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा टाइम भी उसमें ज़्यादा लग जाता है, लेकिन लीगल प्रोसेस है। अगला कमेंट है, फेक बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल कहाँ से मिलेगी। भैया फेक तो फेक ही है, उसकी डिटेल कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। तो आपको चाहिए कि आप जो है सरेंडर कर दें, आप यूआईडीआई को सारी बात बता दें और ये ज़रूर कह दें कि भैया हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी फेक क्या होता है। मतलब किसी और को मत फंसाइएगा, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ना, साइबर कैफ़े वालों ने लगा दिया, साइबर कैफ़े वालों ने, भाई अंतर्यामी नहीं होते हैं साइबर कैफ़े वाले। हम जैसे लोग ही उनके पास जाते हैं, उनके न्योरे पाती करते हैं, भैया हमारा डीओबी सही करवा दो, तो वो बेचारे तो करवा देते हैं 100 200 500 के चक्कर में। तो क्यों आप उन्हें बेचारों को फंसाओगे कि साइबर कैफ़े वाले ने लगा दिया था। साइबर कैफ़े वालों को बदनाम काहे कर रहे हो यार, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। तो उस टाइम पोर्टल चलता था, निरे तो बेचारे साइबर कैफ़े वाले भी ऐसे होते हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अगर आपका ऐसा हाल है, आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो यूआईडीआई को क्लियर बात अपनी मेंशन कर दें, ठीक है, वरना फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ना कोई डिटेल कहीं से नहीं मिलता है। अगला कमेंट है, वोटर कार्ड में नाम सुधारना है, कैसे होगा। देखिए, वोटर कार्ड में अगर आपको नाम सुधारना है तो आधार कार्ड की अकॉर्डिंग नाम सुधर जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, NVSP पोर्टल पर जाकर आप ये सारे काम आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि आप वोटर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें नेम करेक्शन या कोई भी करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट क्रॉस नहीं, फिर भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, पासपोर्ट से भी अपडेट करवाया है, पर ड्यू टू टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट हो रहा है, क्या करें। इसमें 1947 पे कंप्लेंट दर्ज कीजिए। देखिए, डीओबी का करेक्शन अभी फिलहाल टेक्निकल रीजन ही में रिजेक्ट हो रहा है, ये यूआईडीआई के सर्वर का इशू है। आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, बल्कि यूआईडीआई के सर्वर में कमी है। और ऐसा हो रहा है कि अगर कोई माइनर है
और वो एडल्ट में जाना चाह रहा है, जैसे किसी की DOB है 2008 और वो करवा रहा है 2005, तो उसका भी टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हो रहा है। अभी तक फ़िलहाल इसका कोई कंफर्म सॉल्यूशन नहीं आया है। फिर भी आप जो है 1947 पे कंप्लेंट दर्ज ज़रूर करवाइए, UIDAI को मेल भी कीजिए, ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट डाक के ज़रिए भी भेज दीजिए अगर बार बार ऐसा हो रहा है। अगला कमेंट है, इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, वेलकम मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा 10th और आधार कार्ड में 6 साल का फ़र्क है, क्या सुधार होगा? बिल्कुल होगा। लिमिट क्रॉस है तब भी होगा, लिमिट क्रॉस नहीं है तब भी होगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो, ठीक है। तो चाहे 6 साल का फ़र्क हो या आपका 16 साल का फ़र्क हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 10th की मार्कशीट है तो आप 10th की मार्कशीट ही से अपनी DOB अपडेट करवा सकते हैं, और अगर लिमिट क्रॉस है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाना चाहिए, ठीक है। हेलो सर, हमने सब कुछ कर लिया पर नहीं हो रहा है, 9 महीना हो गया है सर, अभी तक नहीं हुआ है। DOB लिमिट क्रॉस ईमेल और 1947 पर भी कंप्लेंट किया है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, प्लीज़ हेल्प मी सर। अगर आपने ईमेल किया है तो ईमेल का जो SRN नंबर है उसका क्या स्टेटस शो हो रहा है, 1947 पर क्या सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वो भी चीज़ें आपको क्लियर कर देनी चाहिए थी, तो मैं आसानी से आपका जवाब दे पाया। फिर भी आप इंस्टा पे DM मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपको सुकून से एक एक चीज़ का जवाब दे पाऊंगा। भाई मैंने भी कराने की कोशिश की DOB अपडेट, पर मुझे कहा है कि जिससे आपने पहले अपडेट की थी उसको कैंसिल्ड करा कर लाओ। अब मैंने कराई थी मार्कशीट से जो अपडेट कैंसिल या अपडेट नहीं होगी। दिक्कत यह है कि पासपोर्ट में भी बना हुआ जिसमें DOB अपडेट नहीं हो सकती, अब बताओ क्या करें? अच्छा जी, मतलब आपने पहले मार्कशीट से करवाई थी, अब वो कह रहे हैं कि आप जो है मार्कशीट कैंसिल कराओ या अपडेट करवाओ, और पासपोर्ट में भी आपकी DOB है तो लिमिट क्रॉस हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको गज़ेट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन देना चाहिए अपनी DOB का, या फिर कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत होगी, आपका काम हो जाएगा। अगला कमेंट है, सर मैंने 13 सितंबर को अपडेट कराया था और 20 दिन बाद रिजेक्टेड का मैसेज आया, उसके बाद मेल किया था तो उसके रिप्लाई में आया है कि योर एप्लीकेशन नंबर इज़ रजिस्टर्ड इन दिस ऑफिस एंड फॉर द नेसेसरी एक्शन इज़ बीइंग टेकन, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, और उसके अगले दिन ही रिसॉल्व का मैसेज आ गया था। लेकिन अब 15 दिन से मैं एनरोलमेंट नो से स्टेटस चेक कर रहा हूं तो फिर भी रिजेक्टेड ही शो कर रहा है, क्या सब कुछ सही है या कुछ गलती कर दी मैंने इसलिए रिजेक्टेड शो कर रहा है? अभी भी आपने कोई गलती नहीं की है। रिसॉल्व जो हुआ है वो क्या सॉल्यूशन आया है UIDAI की तरफ से वो भी आपको बताना चाहिए। आपने बहुत लंबा कमेंट लिख दिया। तो अगर आपका एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर्ड हो गया है आपके ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, तो आपको टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आप टेंशन ले रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। एक बार 1947 पे कॉल कीजिए, वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हेलो सर, हमने सब कुछ करके थक चुके हैं, आधार सेवा केंद्र पटना में जाकर इनरोलमेंट करवाकर RO ऑफिस ललित भवन में जाकर जमा किए और उसके बाद ईमेल किए, SRN नंबर और कंप्लेंट भी किए, 9 मंथ से ऊपर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। DOB में ललित भवन पटना का ईमेल ID पर ईमेल भी किए, ईमेल रिसीव होने का मैसेज भी आया पर कुछ भी नहीं हुआ है। DOB लिमिट क्रॉस में अभी तक ललित भवन पटना में जमा करते समय बोला गया था 6 महीने में हो जाएगा, सही, पर 10th मंथ हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। अभी आप बोल रहे थे कि 9 महीना हो गया है, 10th महीना हो गया है, समझ में नहीं आया। देखिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बाकायदा एक लेटर लिखिए ललित भवन वालों को जहां आपने कराया था, जो आपका रीजनल ऑफिस है, और लिखित में उनसे जवाब मांगिए आप, ठीक है। जब इतना सब कुछ आप कर चुके हो और उन्होंने जुबान भी आपको दे दी है तो लीगली प्रोसेस से एक लेटर लिखिए और उसमें जवाब मांगिए कि भाई हमारे केस का क्या हुआ, आपके यहाँ आपने जो बोला था वो अभी तक नहीं हुआ है। अगला कमेंट है, भाई ऑफलाइन हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कैसे कराएं? तो वो भी ऑफलाइन ही कैंसिल हो जाएगा। हॉस्पिटल जाइए अपने, वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, बड़े गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, CMO साहब, वो कैंसिल कर देंगे आसानी के साथ। ऑफलाइन ही उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और एक स्लिप बना के आपको दे देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया मेरा साइबर कैफ़े वाला बर्थ सर्टिफिकेट है और जहाँ से बनवाया था
वे साइबर कैफ़े अब बंद हो चुका है। रीजनल ऑफिस वाले भी बोल रहे हैं पहले उसको कैंसिल कराओ फिर डीओबी अपडेट होगा। अब उसको कैंसिल कैसे कराऊं प्लीज़ रिप्लाई। अरे यार, फिर आप जो है साइबर कैफ़े वालों को कोस रहे हो। भैया, साइबर कैफ़े वाले ने ज़बरदस्ती नहीं किया होगा मेरे भाई, ये गलती अपनी माना करो यार। और अगर आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझ लो वो मुर्दा है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। फेक इज़ फेक, फर्जी तो फर्जी होता है, तो उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए क्लियर आप जो है रीजनल ऑफिस वालों को बता दो कि इस तरीके से फेक बर्थ सर्टिफिकेट था, लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी। फिर भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर गज़ट नोटिफिकेशन या फिर जो है वो कोर्ट ऑर्डर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। भैया, पहले हम 10th मार्कशीट से अपडेट करवाया था, 7 ईयर्स का गैप है। 1947 पर कॉल किया तो यूआईडीआई वाले बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। क्यों नहीं हो पाएगा यार, ऐसे नहीं बोल सकते। 7th ईयर का फ़र्क हो या कितना भी हो तो ऐसा बोल ही नहीं सकते। ये किसी लल्लू झंडू से बात हो गई होगी आपकी, ठीक है। एक बार आप अपडेट करवाइए, ठीक है, हो जाएगा, ज़रूर होगा, टेंशन मत लो। सर ये बताओ कि फ़र्स्ट टाइम आधार पे अपडेट कराते समय मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। अब मुझे एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था, लेकिन मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया और वो कैंसिल हो सकता था, बट मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट लगाया था। क्या वो जो भी डॉक्यूमेंट हो उसे कैंसिल कराना पॉसिबल है क्या सर? क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है और एसडीएम ऑर्डर प्लस इनरोलमेंट स्लिप प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बस जो नहीं है वो डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जब आपको पता ही नहीं है तो कैसे आप जो है उसे कैंसिल करा पाओगे? तो इसमें कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास जब इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप ईमेल कर दो यूआईडीआई को, जो भी बात होगी वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप कार्रवाई करना। आधार से डेट ऑफ बर्थ हटा देना चाहिए, आवाज़ उठाओ मेरे भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यूआईडीआई ने ये सफाई भी दी है कि भैया डीओबी का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड, और आधार के फ्रंट लाइन पे जो है यह लिखा भी जा रहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। तो जब नहीं है तो जन्मतिथि हटा दो, सीधा सीधा टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? 2 कमेंट और हैं यूआईडीआई वालों, आधार में से डीओबी हटाओ कम्प्लीटली। बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके फेवर में हूँ। बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ हटना चाहिए भाई। जब डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण ही नहीं है आधार कार्ड तो क्यों लिख रहे हो उस पर? इस डीओबी के चक्कर में पूरी लाइफ बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। मेरे लोग ऐसे हैं बेचारे, पूरी रात जिन्हें नींद नहीं आती है, बड़े परेशान रहते हैं। मुझे लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ यार। मैं खुद अफसोसनाक हो जाता हूँ उस समय जब मुझे पता चलता है कि लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या है डीओबी लिमिट क्रॉस को लेके कि लोगों का कैरियर ज़िंदगी तक दाव पे लगी हुई है, जबकि आधार डीओबी का प्रमाण भी नहीं है। फालतू में लोगों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? तो यूआईडीआई को हटा देनी चाहिए डीओबी। अगर डीओबी का प्रमाण नहीं है तो फिर डीओबी को लेके इतने सख्त नियम कायदे कानून काहे बनाए जा रहे हैं, है ना। अगला कमेंट है, योर एप्लीकेशन इज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशू, नो एक्शन इज नीडेड फ्रॉम यू, वेल नोटिफाई यू अपॉन कंप्लीशन, अपोलोगाइज फॉर इनकन्वीनियंस। यूआईडीआई कब तक वेट करना पड़ेगा? मतलब ये कह रहे हैं आपसे कि तकनीकी समस्याओं के कारण आपका आवेदन विलंबित है, आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पूरा होने पर हम आपको सूचित करेंगे, असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। तो आपको जब यूआईडीआई खुद ही नोटिफिकेशन दे देगा कंप्लीट होने तक, तब तक आपको जो है शांत रहना चाहिए और आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप टेंशन लेने का एक्शन ले रहे हो तो ऐसा मत करो यार भाई। 18 को 18+ कराने का रूल में क्या चेंज आया है? ऑलरेडी 2 बार टेक्निकल इशू के कारण रिजेक्ट हो गया है। हाँ, ये टेक्निकल रीज़न में ज़्यादातर केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं डीओबी वाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, आप फिर से ट्राई कीजिए और रीजनल ऑफिस को एक बार डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, एक लेटर लिख दीजिए, क्योंकि उन लोगों के सर्वर का कोई इशू है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये सिस्टम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है भाई। जो भी डीओबी करेक्शन करवा रहा है ज़्यादातर टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हो रहा है। अगला कमेंट है, गज़ट नोटिफिकेशन में पब्लिश का क्या मतलब है और ये कैसे होगा, इसको ठीक से बताइए थोड़ा प्लीज़ भैया। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा एक दिन, पहले आप किसी वकील से मुलाकात कर लें, ठीक है। आपने जी 4-5 बार कमेंट कर दिए यार,
गज़ट नोटिफिकेशन और पब्लिश का क्या मतलब है और ये कैसे होगा, इसको ठीक से बताइए थोड़ा प्लीज़। ठीक से मैं बताऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे, गज़ट नोटिफिकेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में मैंने जो कमेंट्स पढ़े लोगों को काफ़ी राहत मिली होगी। रिप्लाई और जवाब सही देने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, किसी का कोई और सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगले हफ्ते जो वीडियो बनाऊंगा मैं, तो इस वीडियो के कमेंट पढ़ के रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।